हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मिलन एकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड नीट नोट्स। ये एग्जाम नीट्स नोट मैंने तैयार किया है और ये क्लास 11 वाली बुक से पहला चैप्टर है। और इसमें नीट में क्या क्या उपयोगी है उससे उस हिसाब से ये नोट्स तैयार किया गया है। तो पहला है इसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो पहला दे रखा है व्हाट इज इट। डाइवर्सिटी क्या है? द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, फंड। और ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप जो आराम से तैयारी कर सकते हैं इससे। ठीक। इसकी पीडीएफ चाहिए या अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक। डाइवर्स हैबिटेट, तो इसमें फॉरेस्ट, ओशियन, डेजर्ट, ये एग्जांपल दे रखे हैं नीट ये एनसीईआरटी बुक में। और दूसरा है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होती है? रेफर्स टू द टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नोन, बट मैनी आर येट टू बी डिस्कवर्ड। और कुछ खोजी भी जा रही है। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, कमेंट में बताना भैया कैसा ये आ रहा है। ए फॉरेस्ट हैज मोर स्पीसीज, एक फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे ट्री, बर्ड्स, इंसेक्ट, देन ए डेजर्ट, डेजर्ट की अपेक्षा, शोइंग हाउ बायोडाइवर्सिटी वेरी विद हैबिटेट, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। की पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी हेल्प अस एप्रिसिएट द वेराइटी ऑफ द लाइफ। ये नीट में केवल इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप चाहो तो देख देख करके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक। आगे है 2 नंबर पर, वाई क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों किया जाता है? तो इसका पहला पर्पज क्या है? क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टर्स, मेकिंग देम इजियर टू स्टडी। इजियर टू स्टडी के लिए इसको जो है क्लासीफाई किया जाता है। एग्जाम्पल हम लेंगे, ग्रुपिंग डॉग्स एंड कैट एज ए ममेल्स। दोनों को ग्रुप बनाए गए हैं, डॉग्स के एंड कैट्स के। एज ए ममेल बिकॉज दे हैव हेयर एंड प्रोड्यूस मिल्क। दे हैव क्या करते हैं? प्रोड्यूस एंड मिल्क। नीट टिप्स, यहाँ नीट की टिप्स दी गई है, बहुत अच्छी टिप्स है। क्लासिफिकेशन हेल्प इन एग्रीकल्चर। क्लासिफिकेशन जो हमें हेल्प करता है वो किस में करता है? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में। एंड अंडरस्टैंडिंग बायो रिसोर्सेज, बायो रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही नीट का सिंपल और बहुत अच्छा नोट्स है ये आपके लिए। विशेषता तैयार किया है मैंने, आप इसे जरूर ध्यान से अपना नोट्स बना लें अपना हैंड राइटिंग में, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसे देख देख करके आराम से बनाया जा सकता है। ये पहला चैप्टर है हमारा। चलिए आगे आ जाते हैं हम, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को समझ लेते हैं क्या होती है। टैक्सोनॉमी को अभी तक हम वर्ग की ही जानते थे, लेकिन ये ब्रॉड है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन क्या है? द साइंस, ये साइंस है टैक्सोनॉमी का, एक ही साइंस है। आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की साइंस है ये। अब आइडेंटिफिकेशन से मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन से मीन्स होता है रिकॉग्नाइज एन ऑर्गेनिज्म। करेक्टरिस्टिक के बेस पे किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानना। एग्जाम्पल, मैंगो ट्री हैज स्पेसिफिक लीव्स एंड फ्रूट। इसके पास स्पेसिफिक लीव एंड फ्रूट होते हैं। ये हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग यूनिवर्सल रूल्स, और उसका नामकरण करना किसके आधार पर? यूनिवर्सल रूल्स के आधार पर। फिर क्लासिफिकेशन आ जाता है इसका। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। अब उनकी सिमिलरिटी के आधार पर उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं तो क्लासिफिकेशन बन जाता है। और इन तीनों चीजों को कंबाइन करके हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। ए टाइगर इज आइडेंटिफाई बाई इट्स स्ट्रिप्स। जैसे हम एक टाइगर को उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इट्स स्ट्रिप्स नेम्ड पैंथेरा
उसका नाम पैंथेरा टाइग्रिस रखते हैं। एंड क्लासिफाइड एज ए ममेल, उसे क्लासिफाइड किस में करते हैं, क्लासिफाई यानी उसको ग्रुप ममेल में रखा गया है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग है। ठीक, तो ये नोमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये तीनों इस उदाहरण में हो गए। बहुत अच्छा। अब देखिए नंबर पॉइंट देखते हैं, पॉइंट वाइज वेरी एग्जैक्ट नोट्स है ये आपके लिए, एकदम ब्राह्मण सिद्ध होगा। देखते रहिए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति का नाम आता है। सिस्टम डेवलप्ड बाई, ये पूछा जाता है सिस्टम डेवलप किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने। वी श्योर दैट आप जानते होंगे। ईच ऑर्गेनिज्म में गेट टू पार्ट साइंटिफिक नेम, किसी भी एनिमल का जब हम नाम रखते हैं तो उसके दो होते हैं। फर्स्ट पार्ट जीनस इज कैपिटलाइज्ड, जिसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। सेकंड पार्ट होता है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट जैसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं, यानी कि जीनस और स्पीसीज। रिटेन इन इटैलिक्स, इसे जो इटैलिक्स यानी कि तिरछे लेटर में लिखा जाता है, तिरछे लेटर में लिखा जाता है। जैसे मनुष्य का हम नाम लिखेंगे तो इसे कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, होमो, और तिरछे लेटर रहेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और सेपियंस, इस तरह से तिरछे लेटर, इटैलिक लेटर बोलते हैं जिसे, होमो सेपियंस। इस तरह से ये इसका जो जीनस हो जाएगा, और ये सेपियंस इसकी स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्मॉल लेटर में हो जाएगी। एग्जाम्पल भी दे रखा है, मैंगो इज मैजीफेरा इंडिका, इसका नाम क्या है, मैजीफेरा इंडिका। देख रहे हो ना, नाम किस तरह से इटैलिक लेटर में लिखा है इन्होंने। ठीक, मैंजीफेरा क्या है, मैंजीफेरा जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीसीज है। रूल्स, अब ऐसे नोमेनक्लेचर के हम रूल्स देख लेते हैं, कैरोलस लीनियस जी ने क्या रूल बनाए थे, उन रूल को जरूर पढ़ लें। एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं उसी के बेस पे है ये पूरा मटेरियल, और आपके लिए विशेष तैयार किया गया है। और आपको ये मटेरियल अच्छा लगता है तो आप जो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को लाइक भी करते रहें। इसी तरह सारे चैप्टरों को कवर किया जाएगा। ठीक, अब हम रूल्स की बात करें तो इसमें रूल्स क्या हैं। नेम्स आर लैटिन और लैटिनाइज्ड, लैटिन भाषा में नेम्स लिखा जाता है। ऑथर्स नेम में फॉलो, मैगजीफेरा इंडिका लिन मींस लीनियस डिस्क्राइब्ड इट। ठीक, ऑथर का नाम उसमें साथ जोड़ दिया जाता है, लिन, लिन का मींस होता है लीनियस डिस्क्राइब्ड इट। इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड बनाए गए हैं। प्लांट के लिए हम देखेंगे तो इंटरनेशनल कोड क्या है, आईसीबीएन। इससे पहले एक और वीडियो मैंने बनाई है, उसे भी देख ले, वो उसमें थोड़ा और डिटेल में है। और ये बहुत अच्छा शॉर्ट नोट है केवल हमारी परीक्षा के लिए। तो इंटरनेशनल कोड क्या है, प्लांट के लिए क्या है, आईसीबीएन। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख ले, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल्स के लिए, जंतुओं के लिए आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। टिप्स है, मेमोराइज दैट साइंटिफिक नेम आर यूनिवर्सल टू अवॉइड कंफ्यूजन फ्रॉम लोकल नेम। लोकल नेम हमको क्या करते हैं, कंफ्यूजन देते हैं, इसीलिए उसको छोड़ दें। अब टैक्सोनॉमिक हायरकी, टैक्सोनॉमी हायरकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सिस्टम ऑफ रैंकिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगराई कॉल्ड टैक्सा। जब किसी एनिमल को कैटेगराइज किया जाता है तो उसे हम टैक्सा बोलते हैं। सिंगुलर टैक्सॉन, टैक्सॉन क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है, और टैक्सा होता है प्लूरल नंबर। हायरकी लेवल, हायरकी लेवल फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये किस फॉर्म में है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो सबसे पहले आती है स्पीसीज। स्पीसीज मान क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है विद सिमिलर ट्रेट, सिमिलर ट्रेट यानी एक जैसे लक्षण हैं। कैन इंटरब्रीड, और जो इंटरब्रीड कर सकें, कीवर्ड पकड़ेंगे, सिमिलर ट्रेड हो और कैन इंटरब्रीड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरब्रीड करते हो आपस में, इंटरब्रीड आपस में प्रजनन करते हो। ऐसे को हम, ऐसे जीवों को हम स्पीसीज में रखते हैं, जैसे होमो सेपियंस फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए दिया। जीनस, जीनस का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप, ये ग्रुप बन जाता है रिलेटेड स्पीसीज का। जैसे पैंथेरा इंक्लूड लाइन्स, टाइगर, लियोपार्ड, ये सभी एक ग्रुप में आते हैं, लेकिन इनकी सबकी स्पीसीज अलग अलग हैं। ठीक, जीनस।
फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फैमिली का मतलब रिलेटेड, जेनेरा से फैलिडी इंक्लूड्स पैंथेरा एंड फेलिस, कैट्स, फेलिस बोलते हैं कैट को। ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, जैसे कार्निवोरा इंक्लूड्स फैलिडी एंड कार्नेडी। कार्नेडी मतलब डॉग से, इनके डॉग्स को हम कार्नेडी में रखते हैं, कार्निवोरस टीथ इनके बहुत ही नुकीले होते हैं इसलिए। क्लास, अब क्लास आ जाती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, यानी कि ऊपर वाले की डेफिनेशन हम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ जैसे रिलेटेड ऑर्डर, इसमें कह रहे हैं रिलेटेड फैमिली, फैमिली में कह रहे हैं रिलेटेड जेनेरा। ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है। स्पीसीज में सिमिलरिटी ट्रेड और कैन इंटरब्रीड, बस इतना याद रखना है। रिलेटेड ऑर्डर्स, और कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट जरूर करें, बताएं, मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ आसानी से। यहाँ पूरा आपको सिलेबस मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा नीट का। ठीक, ममेलिया इंक्लूड्स कार्निवोरा एंड प्रीमेटा। अब फाइलम, प्लांट के लिए डिवीजन होता है, बता दें बच्चों, फाइलम आता है जंतुओं के लिए। ठीक, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, और डेटा फॉर एनिमल विद ए नोटोकॉड। ओके, और किंगडम, किंगडम आ जाता है हमारा, ये हाईएस्ट कैटेगरी क्या होती है, ये हमारी हाईएस्ट कैटेगरी होती है। तो हाईएस्ट ये हो जाएगी, तो लोएस्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी, बताइए एक बार। जब हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है, तो लोएस्ट कैटेगरी आपकी क्या होगी, लोएस्ट कैटेगरी, हाँ बताएं, लोएस्ट कैटेगरी हमारी होगी स्पीसीज। ठीक, तो कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन, तब आपका आंसर होगा स्पीसीज। और हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन तो आ जाएगा किंगडम। अंडरस्टैंड कर लेंगे, सीधा क्वेश्चन। की पॉइंट देख लें। एज यू मूव अप फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज, यानी कि एज यू मूव अप फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज से किंगडम तक नीचे की ओर आते हैं, द नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज, यानी कि जो नंबर होते हैं शेयर्ड किसके, कैरेक्टरिस्टिक के, वो डिक्रीज होते जाते हैं, यानी कि सेम कैरेक्टरिस्टिक कम होते जाते हैं। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने। ह्यूमन, ह्यूमन का ये याद कर लो बिल्कुल इनको, होमो सेपियंस लिखा है इटैलिक में, इसका जीनस होमो, फैमिली होमिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, और क्लास ममेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमलिया। ठीक, ये पूरा क्लासिफिकेशन है किसका, ह्यूमन का। मैंगो का क्लासिफिकेशन देख लीजिए, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये फ्रूट का नाम नहीं है, पूरे मैंगो ट्री का नाम है। जीनस मैंजीफेरा, कोई इसे मैंगी फेरा पड़ता है, कोई मैंजी फेरा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग। फैमिली एनारिकडेसी, ऑर्डर स्पिंडी, क्लास डाइकोटिलिडन, डिवीजन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आता है, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है बताओ, सबका मतलब होता है एंजियोस्पर्म, वो प्लांट होते हैं कौन से, आप खुद बताइएगा जी। और एंजियोस्पर्म, और एक इसका दूसरी कैटेगरी होती है जिम्नोस्पर्म, दोनों के बारे में बताइएगा कमेंट करके। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में प्लांट सारे किंगडम प्लांटी में आएंगे, और एनिमल सारे किंगडम एनिमल में आएंगे। अब नीट टिप्स देख लीजिए क्या है आपकी, मेमोराइज द हायरार्की ऑर्डर, आपको हायरार्की ऑर्डर याद रखना है क्रम से। क्या, स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फिर फाइलम यदि एनिमल है तो, और डिवीजन है प्लांट, और किंगडम, इस तरह से आता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नेम है। ये 7 जो हायरार्की वर्ड है, इनको याद रखेंगे। HGF शॉर्ट फॉर्मूला है इसका, SGF, SGF, ओ को बीच में ले लेंगे,
PDK, PDK, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, इस तरह से। ठीक। SGF, SGFO, SGFO, उसके बाद CPDK, SGFO, CPD। और किंगडम आपको याद रहेगा, ठीक है। शुरू वाला और लास्ट वाला तो याद रहेगा, बीच वाले दिक्कत करते हैं, तो इन्हें को समझ लेंगे बढ़िया तरह से। ये तो सबको याद रहेगा कि पहला स्पीसीज आएगा और लास्ट किंगडम आएगा। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप GFO, GFO केवल इतना याद रखिएगा, और GFO से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। GFO से इतना याद है तो GFO से कर ले जाओगे। फिर क्या बचता है? GFOCD, हाँ डिवीजन याद रख लीजिएगा। GFOCD या फिर GFOCP, इस तरह से कर सकते हैं। क्लास डिवीजन रह जाती है बीच में, ठीक है ना। कर लेंगे, बहुत अच्छा। अच्छे से तैयारी करिए। ठीक। ये पूरा सिलेबस आपके नीट के लिए है, और जो है जो नर्सिंग की या उसकी एग्जाम देते हैं उनके लिए तो ये और ही बेस्ट है। ठीक, पूरा बना है हुआ तैयार है। आइए, और सिस्टेमेटिक्स की बात करते हैं। सिस्टेमेटिक्स से मतलब क्या है? तो सिस्टेमेटिक की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के जीव। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी है ये किसकी? डाइवर्सिटी की, और जीवों के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक। इंक्लूड्स करता है ये आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। चौथा वर्ड याद रख लेंगे, क्योंकि इतना जो वर्ड है हमारा ये टैक्सोनॉमी का है। ये टैक्सोनॉमी है, यानी कि टैक्सोनॉमी में 3 वर्ड आते हैं, और सिस्टेमेटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और देखा जाता है, विकासात्मक संबंध क्या है उनका वो भी देखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे में देख लें, लीनियस सिस्टेमा नेचुरी, एक किताब इन्होंने लिखी थी, लीनियस सिस्टेमा नेचुरी, लेट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न सिस्टेमेटिक्स। लीनियस को कहा जाता है। इसमें नीट टिप क्या है? सिस्टेमेटिक्स हेल्प, सिस्टेमेटिक हमको हेल्प करता है अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड, ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जुड़ गया ना। तो ये हमको ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड, कैसे कोई भी प्राणी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे टाइगर बिल्ली क्या संबंध है उनमें, इस तरह से ये हमको, लाइक ह्यूमंस एंड एप्स, यानी कि क्या संबंध है ह्यूमंस में एंड एप्स इनमें, शेयरिंग कॉमन एंसेस्टर। और बताता है इनके जो एंसेस्टर थे, एंसेस्टर माने पूर्वज, क्या? पूर्वज, इनके पूर्वज एक जैसे थे, कॉमन थे। ठीक। इसी में एक आ जाते हैं कि साइंटिस्ट अर्नेस्ट मैयर, अर्नेस्ट मेयर का बीच में दे रखा है, शुरू में ही दे रखा है इस चैप्टर के लिए। तो उसे भी अब एनसीईआरटी में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं, क्या है अर्नेस्ट मैयर। ये पूरा चैप्टर है भैया, इसको बिल्कुल तैयार कर लें। कंट्रीब्यूशन, कार्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को। ही डिफाइंड बायोलॉजिकल स्पीसीज एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड, प्रोड्यूस, फर्टिलाइज, ऑफ स्प्रिंग। ठीक। और इनको 3 अवार्ड, अवार्ड कितने मिले? बेल्जियन प्राइज 1983, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1904, और क्राफूड प्राइज 99, इस तरह से। और ट्रिपल क्राउन, इनको ट्रिपल क्राउन के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिपल क्राउन किस साइंटिस्ट को कहा जाता है? ट्रिपल क्राउन, और ये अपने समय के, ठीक, ट्रिपल क्राउन, ट्रिपल क्राउन इसलिए क्योंकि 3 इनको अवार्ड, 3 ताज मिले थे, इसलिए ट्रिपल क्राउन। और इनके बारे में जो 2 वर्ड याद रखें, एक तो ट्रिपल क्राउन, और इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। ठीक। काम इन्होंने किया था, कंट्रीब्यूशन इतना नहीं पूछा जाएगा, कंट्रीब्यूशन तो इनका है ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी में काम किया था, निथोलॉजी। और इनका जू
जियोग्राफी पे काम किया था, जियोग्राफी। और इसके अलावा बायोलॉजी हिस्ट्री, बायोलॉजी की हिस्ट्री पे काम किया था। और बायोलॉजी बायोग्राफी और बायोग्राफी, ठीक, इतना काम किया था। और नीट टिप्स इसमें दी जाती है। रिमेंबर मैयर स्पीसीज, रिमेंबर मैयर को जो है रिमेंबर किया जाता है स्पीसीज, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन फॉर क्वेश्चन ऑन इवोल्यूशन एंड टैक्सोनॉमी, यानी कि इवोल्यूशन और टैक्सोनॉमी के लिए इनको याद किया जाता है। और स्पीसीज के लिए मोस्टली स्पीसीज, मैयर स्पीसीज डेफिनेशन फॉर क्वेश्चन ऑन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्वेश्चन में जो है इन्होंने डेफिनेशन दी थी स्पीसीज की। ठीक, अब आगे है क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन रिवीजन, ये क्लास 11th में जो पढ़ते हैं उनमें जो एक्सरसाइज दे रखी है उसे सॉल्व किया गया है। नेमोनिक फॉर हायरार्की, सिल्ली गोरिल्स फाइट ओनली क्लेवर पांडा डेली, स्पीसीज, जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम। ठीक, इनकी हायरार्की पूछिए। फोकस एरियाज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स, टैक्सोनॉमी हायरार्की एंड डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली, और प्रैक्टिस मैच ऑर्गेनिज्म देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेबल 1.1। आगे इसमें एक्सरसाइज दी है, एक एक रिवीजन हो गया इसका। ठीक, चलिए, पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। बढ़िया से तैयारी करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको बढ़िया नोट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और वीडियो आपको रोज दी जाएगी, यहाँ निःशुल्क पूरा फ्री ऑफ कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसी से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। रन अकेडमी। थैंक यू।